इंडिया कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेजेस का एक जीता जागता कोलाज है। हमारी स्टेट्स में सैकड़ों लैंग्वेजेस और हजारों बोलियां बोली जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इस रिचनेस को मानता है। अपनी 8वीं अनुसूची में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लिस्ट करता है। फिर भी इंडिया की कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें ऑफिशियल पर्पस के लिए इंग्लिश की परमिशन है। यह अरेंजमेंट एक कॉम्प्रोमाइज था, जो लोगों के अपनी मदर टंग से गहरे इमोशनल कनेक्शन को मानता था। लेकिन समय के साथ लैंग्वेज एक बैटल ग्राउंड बन गई है, खासकर हिंदी के स्टेटस के बारे में। यह डिबेट सिर्फ एकेडमिक नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज, बिलोंगिंग और आइडेंटिटी को शेप देती है। इस वीडियो में हम इंडिया के लैंग्वेज डिस्प्यूट की रूट्स, डेली लाइफ पर उनके इम्पैक्ट और पॉलिटिक्स के पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे। महाराष्ट्र के शहरों से लेकर सदर्न स्टेट्स तक हम देखेंगे कि लैंग्वेज कैसे लाइफ और पॉलिटिक्स को शेप देती है। हम सभी साइड्स से आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामिन करेंगे और एक ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जो डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करे और यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। इंडिया की लैंग्वेजेस की स्टोरी ब्यूटी और चैलेंज दोनों की स्टोरी है। हम अपनी नेशनल नैरेटिव में हर आवाज का सम्मान कैसे करें, चलिए पता करते हैं। क्या इंडिया की एक सिंगल नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए? हिंदी, जो सबसे बड़े ग्रुप द्वारा बोली जाती है, अक्सर यूनिफाइंग चॉइस के तौर पर प्रपोज की जाती है। सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई होगा और नेशनल आइडेंटिटी बढ़ेगी। लेकिन नॉन हिंदी रीजन्स, खासकर साउथ और ईस्ट में, इसे कल्चरल थोपा हुआ मानते हैं। उन्हें डर है कि उनकी लैंग्वेजेस को मार्जिनलाइज किया जाएगा। इसका नतीजा एक गहरा डिवाइड है। हिंदी प्रमोशन का रेजिस्टेंस होता है, जो पुश और पुल के साइकिल को बढ़ावा देता है, जो लैंग्वेज इश्यू को जिंदा रखता है। नेशनल लैंग्वेज की एब्सेंस, जो एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पर थी, आयरनिकली लगातार कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गई है। डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है। इंडिया में लिंग्विस्टिक डिवाइड के रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, खासकर इंटरनल माइग्रेंट्स के लिए। हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आए माइग्रेंट्स को अक्सर महाराष्ट्र जैसी जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उन्हें उनकी लैंग्वेज के लिए टारगेट किया जाता है और आउटसाइडर के तौर पर देखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज कभी-कभी इन टेंशंस का फायदा उठाती हैं, डर को बढ़ावा देती हैं और एक्सक्लूजन को बढ़ावा देती हैं। यह फ्रीडम और यूनिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल वादे को कमजोर करता है, जिससे लोग अपने ही देश में एलियनेटेड फील करते हैं। लैंग्वेज का पॉलिटिसाइजेशन इसे एक्सक्लूजन का एक टूल बनाता है, न कि सिर्फ कम्युनिकेशन का एक मींस। माइग्रेंट वर्कर्स की कंडीशन एक कड़वी याद दिलाती है। लैंग्वेज डिबेट्स लाइवलीहुड्स और डिग्निटी को अफेक्ट करती हैं। यह नेशनल इंटीग्रेशन के हमारे आइडिया के लिए एक चैलेंज है। साउथ इंडिया में हिंदी के खिलाफ रेजिस्टेंस की गहरी रूट्स हैं। 1928 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को कंपलसरी बनाने की कोशिशों ने बड़े प्रोटेस्ट को जन्म दिया, जो कई एंटी हिंदी एजिटेशंस में से पहला था। आजादी के बाद हिंदी थोपे जाने के डर से 1960 के दशक में तमिलनाडु में हिंसक प्रोटेस्ट हुए, जिससे सरकार को ऑफिशियल यूज के लिए हिंदी के साथ इंग्लिश की गारंटी देनी पड़ी। सदर्न स्टेट्स के लिए 2 लैंग्वेज पॉलिसी मुश्किल से मिली ऑटोनॉमी का सिंबल है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसी नई पॉलिसीज को अभी भी शक की नजर से देखा जाता है। उन्हें हिंदी को दोबारा शुरू करने की कोशिशों के तौर पर देखा जाता है। साउथ का रेजिस्टेंस सिर्फ लैंग्वेज से बढ़कर है, यह आइडेंटिटी और पॉलिटिकल पावर के बारे में है। लैंग्वेज रीजनल प्राइड का एक जबरदस्त डिफेंडेड मार्कर बनी हुई है। इंडियन पॉलिटिक्स में लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है। हिंदी बेल्ट में नेशनल पार्टीज अक्सर हिंदी को यूनिटी के सिंबल के तौर पर प्रमोट करती हैं, जो कल्चरल नेशनलिज्म को अट्रैक्ट करता है। रीजनल पार्टीज, खासकर साउथ में, हिंदी के थोपे जाने का विरोध करके अपनी आइडेंटिटी बनाती है, जैसे तमिलनाडु में डीएमके। यह डायनामिक लैंग्वेज को एक जीरो सम गेम में बदल देता है, जिसमें दोनों साइड्स
इसका इस्तेमाल वोटर्स को मोबिलाइज करने और पावर कंसोलिडेट करने के लिए करती हैं। डिबेट शायद ही कभी प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के बारे में होती है। इसे कल्चरल सर्वाइवल की लड़ाई के तौर पर देखा जाता है। लैंग्वेज पॉलिटिक्स अक्सर बयानबाजी से कन्फ्रंटेशन में बदल जाती है, जिससे डिवाइड और गहरा होता है। नेशनल लैंग्वेज डिबेट तेजी से पोलराइज्ड है। कुछ लोग आर्गू करते हैं कि एक सिंगल लैंग्वेज, आमतौर पर हिंदी, यूनिटी और एफिशिएंसी के लिए जरूरी है। उनका मानना है कि डाइवर्सिटी नेशन को तोड़ती है। दूसरे जोर देते हैं कि इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी मल्टीप्लिसिटी में है। एक लैंग्वेज थोपना रिच हिस्ट्रीज और ट्रेडिशंस को इरेस। वे आर्गू करते हैं कि यूनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट की जरूरत है। सदर्न स्टेट्स अपनी लैंग्वेजेस और इंग्लिश में एजुकेशन पर फोकस करते हुए अक्सर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स से लिटरेसी में बेहतर परफॉर्म करते हैं। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, वे कहते हैं, प्रोग्रेस के लिए कोई बैरियर नहीं है। सच्ची यूनिटी हर लैंग्वेज और कल्चर का रेस्पेक्ट करने से आती है। डिबेट इस बारे में है कि हम किस तरह का इंडिया बनाना चाहते हैं। क्या एक शेयर्ड लैंग्वेज हमें यूनाइट करती है, या क्या डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है? लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स नेशनल आइडेंटिटी को कमजोर कर सकते हैं, रीजनल लॉयल्टीज और मार्जिनलाइजेशन के डर को मजबूत कर सकते हैं, खासकर साउथ में। फिर भी ये डिबेट्स इंडियन डेमोक्रेसी की वाइब्रेंसी भी दिखाती है, जहां असहमति और नेगोशिएशन पॉसिबल हैं। इंडिया की यूनिटी समानता पर नहीं, बल्कि अलग होने की फ्रीडम पर बनी है। चैलेंज नेशनल बिलोंगिंग को रीजनल आइडेंटिटीज के रेस्पेक्ट के साथ बैलेंस करना है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्ट्राडिक्शंस को मैनेज करने पर थ्राइव्स। लैंग्वेज डिबेट हमें लगातार यह फिर से डिफाइन करने पर मजबूर करती है कि इंडियन होने का क्या मतलब है। क्या हम डाइवर्सिटी में यूनिटी ढूंढ सकते हैं? यह चल रहा एक्सपेरिमेंट है। लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट को हराया नहीं जा सकता। टेक्नोलॉजी, डायलॉग और इंक्लूसिव पॉलिसी उम्मीद देती है। रियल टाइम ट्रांसलेशन और एआई कम्युनिकेशन गैप्स को भर सकते हैं, जिससे लोग अपनी मदर टंग का बिना बाधाओं के इस्तेमाल कर सकें। एजुकेशन पॉलिसी को स्टूडेंट्स को एम्पावर करना चाहिए, जिससे वे अपनी जरूरत और इंटरेस्ट के आधार पर लैंग्वेजेस चुन सकें। म्यूचुअल रेस्पेक्ट और कल्चरल एक्सचेंज रीजन्स में एम्पैथी बना सकते हैं। गोल एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां हर लैंग्वेज को वैल्यू दी जाती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को पार्टनर के तौर पर काम करना चाहिए, न कि एडवर्सरीज के तौर पर। टेक्नोलॉजी और डायलॉग को अपनाकर हम टेंशन्स को कम कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग को कैन प्रमोट। फ्यूचर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में निहित है, न कि कठोर पोजीशंस में। इंडिया की लैंग्वेजेस एक ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा में इंस्ट्रूमेंट्स की तरह है, हर एक यूनिक, सभी एसेंशियल। हिंदी बनाम रीजनल लैंग्वेजेस पर डिबेट सामंजस्य के लिए हमारी लड़ाई को दर्शाती है, न कि यूनिफॉर्मिटी को। एक लैंग्वेज थोपने से एलियनेशन का रिस्क होता है। हमारी स्ट्रेंथ डिफरेंसेस को अपनाने में है। सॉल्यूशन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, न कि इसे रिड्यूस। टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसीज आइडेंटिटीज को मिटाए बिना गैप्स को भर सकती हैं। किसी भी इंडियन को अपनी मदर टंग की वजह से आउटसाइडर जैसा फील नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स को नैरो इंटरेस्ट से ऊपर उठकर आम सहमति बनानी चाहिए। अपनी लैंग्वेज पर गर्व करना और इंडियन होने पर गर्व करना कैन गो हैंड इन हैंड। हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक विरासत है जिसे संजोना चाहिए, न कि एक प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना है। आवाजों के इस कोरस में इंडिया की सच्ची स्ट्रेंथ और ब्यूटी निहित है।